अभी तक हम कोरोना के हालात से ही नहीं सुधरे थे, तब एक और महामारी ने हम पर अटैक कर दिया। जी हाँ, कोरोना महामारी इस समय अपने पीक पर है। तभी ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस ने भी अटैक कर दिया। कोरोना की वजह से ये बीमारी ट्रिगर्ड हो रही है, जिसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ऐसे समय में अपनी हाइजीन मेंटेन रखें और अगर कोई सिम्टम्स आप में नज़र आए तो डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करें। अगर ब्लैक फंगस की बात करें तो ये कोई नई बीमारी नहीं है। म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस एक डेडली फंगल इन्फेक्शन है जो कि एक ग्रुप ऑफ मोल्ड की वजह से होता है। ये हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह है, स्पेशली मिट्टी, गले हुए पत्ते, सड़े हुए फल और ब्रेड्स के खराब होने पर उनमें देखे भी जा सकते हैं। इस फंगस के जो स्पोर्स हैं, बेसिकली उन्हीं से ये इन्फेक्शन लोगों में स्प्रेड होता है। ये फंगस हमारी चारों तरफ इस तरह फैले हुए हैं कि मिट्टी और हवा के जरिए ये हमारी बॉडी में हमेशा आते रहते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये इन्फेक्शन नॉर्मल लोगों को नहीं होता, बल्कि जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उनमें ही ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है। कोरोना के पीक पर होने की वजह से लोगों की इम्यूनिटी काफी वीक हो रही है, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस लोगों में स्प्रेड होता हुआ दिख रहा है। एक बात आप और ध्यान रखें कि ये इन्फेक्शन कंटेजियस नहीं है, मतलब ये कोरोना की तरह कांटेक्ट में आने से नहीं फैलेगा। ब्लैक फंगस आपकी बॉडी में स्प्रेड होने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, मौका ढूंढता है, जो इसे बॉडी में आयरन ओवरलोड होने से मिलता है। वैसे तो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के लिए बॉडी को आयरन चाहिए होता है, पर कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज डेंजरस। तो याद रखें, बॉडी में आयरन ओवरलोड होना आपके लिवर और हार्ट को डैमेज कर सकता है। अगर किसी में पहले से ही सीवियर किडनी प्रॉब्लम्स हैं या फिर हाई शुगर की प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्हें इस इन्फेक्शन के होने का रिस्क काफी हाई हो जाता है। कोविड-19 टास्क फोर्स के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये उन लोगों में आसानी से फैल जाता है जो पहले से किसी न किसी बीमारी को फेस कर रहे हैं और जिनका इम्यून सिस्टम काफी वीक हो गया है। ऐसे लोग इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाते। जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, उनमें वीक इम्यूनिटी होने की वजह से वे लंबे समय तक आईसीयू या हॉस्पिटल में एडमिट रहना नहीं झेल पा रहे हैं। कोई और बीमारी का होना या फिर पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट और कैंसर के मामले में ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। आप जानते हैं कि ब्लैक फंगस के सिम्टम्स आखिर होते क्या हैं? नाक बंद होना, सिर दर्द होना या फिर आंखों में जलन होना और दर्द होना, आंखों के आसपास स्वेलिंग होना, आंखें लाल होना, आंखें बंद और खोलने में प्रॉब्लम होना, नाक में सूखापन, काली पपड़ी जमना या फिर खून आना। तो अगर आपको नाक के आसपास, आंखों के नीचे या चेहरे पर स्वेलिंग आ रही हो, टूथ एक यानी कि दांत में दर्द हो, च्यूइंग में प्रॉब्लम आ रही हो, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी हो, कफ से ब्लड आना हो, मुंह में छाले हो रहे हो और उन पर काली पपड़ी जम रही हो, तो तुरंत अलर्ट हो जाएं। ये सारे सिम्टम्स ब्लैक फंगस के ही हैं। एम्स में ब्लैक फंगस के 23 पेशेंट्स की ट्रीटमेंट चल रही है। इनमें से 20 पेशेंट्स अब भी कोरोना से इन्फेक्टेड हैं। बाकी पेशेंट्स कोरोना से तो नेगेटिव हैं, पर उन्हें ब्लैक फंगल इन्फेक्शन है। कई स्टेट में तो ब्लैक फंगस के 500 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। लेकिन अब किसी को ब्लैक फंगस हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? तुरंत किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिले या फिर किसी ऐसे डॉक्टर से मिले जो ब्लैक फंगस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता हो। डेली ट्रीटमेंट लेते रहें और उसका फॉलोअप भी लेते रहें। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट्स हैं तो फिर ब्लड शुगर को कंट्रोल रखें और उसकी मॉनिटरिंग भी करते रहें। स्टेरॉइड्स की कोई दवा खुद से न लें। ऐसी दवा लेना भारी पड़ सकता है, क्योंकि स्टेरॉइड्स ज्यादा लेने की वजह से ही एक और फंगल इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसको व्हाइट फंगस कहा जा रहा है। बिहार में व्हाइट फंगस के बहुत सारे केसेस सामने आए हैं और इन्फेक्टेड पर्सन में एक फ्रंटलाइन डॉक्टर भी हैं जिनमें कैंडिडायासिस के सिम्टम्स दिखे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि व्हाइट फंगस ब्लैक से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये बॉडी के अदर पार्ट्स, स्किन, स्टमक, किडनी, माइंड, पर्सनल बॉडी पार्ट्स और लंग्स को भी इन्फेक्ट कर रहा है। हालांकि राहत की बात यह है, अभी तक बिहार और दिल्ली को छोड़कर दूसरे राज्यों में व्हाइट फंगस के फैलने के केसेस नहीं मिले हैं। पटना मेडिकल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर एस.एन. सिंह ने कहा कि अब तक ऐसे 4 मरीज मिले हैं जिनमें कोविड-19 जैसे लक्षण थे,
लेकिन असल में वे कोरोना पॉजिटिव नहीं बल्कि व्हाइट फंगस से इन्फेक्टेड थे। व्हाइट फंगस और कोविड-19 में अंतर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि व्हाइट फंगल इन्फेक्शन भी कोविड की तरह ही पेशेंट्स के लंग्स पर अटैक करता है। व्हाइट फंगस से लंग्स में इन्फेक्शन के सिम्टम्स HRCT टेस्ट करने पर कोरोना जैसे ही दिखते हैं। HRCT यानी कि हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। व्हाइट फंगस होने का रीजन भी वही है जो ब्लैक फंगस का है। जैसे कि व्हाइट फंगस भी उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाता है जिनका इम्यून सिस्टम काफी वीक है और जो पहले से ही किसी और हेल्थ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ऐसे में जो लोग एंटीबायोटिक या फिर स्टीरॉयड मेडिसिन लेते हैं वो इसकी चपेट में आ सकते हैं। डायबिटीज और कैंसर पेशेंट्स को भी व्हाइट फंगल जल्दी ही इन्फेक्ट कर रहा है क्योंकि वही लोग स्टीरॉयड मेडिसिन लेते हैं। व्हाइट फंगस उन पेशेंट्स के लिए भी खतरा है जो ऑक्सीजन बेड पर हैं। ये उनके लंग्स को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर अभी तक आने वाली रिपोर्ट्स की माने तो प्रेग्नेंट लेडीज और चिल्ड्रन में भी ये इन्फेक्शन काफी तेजी से अटैक कर रहा है। यही वजह है कि बाजार में आ रहे सामान का सैनिटाइजेशन करके डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है। आसपास की जगह की साफ सफाई पर आपको ध्यान देना चाहिए। आप किसी भी तरीके के फंगल इन्फेक्शन से बचें और अगर हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग बना रहेगा। इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने वाले फूड्स कंज्यूम करें जैसे कि कीवी, पपाया, क्योंकि फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमें बहुत सारे डिजीजेस से बचाते हैं। अगर आपको कीवी के और भी फायदे जानने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसके बारे में देख सकते हैं। तो दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इन सारी बातों के बारे में पता था या नहीं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और लाभदायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिससे आने वाली प्रॉब्लम से वो बच सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। Meet you in another video with another topic. Till then, goodbye. Please stay home and take care of yourself. And thanks for watching till the end.